हेलो बच्चों, क्लास 11th के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हयात सर। आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा गया है क्वांटम संख्याएं। क्या पढ़ना है आपको? आज का टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहली बात याद है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्या है ये आलू फालतू चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कैसे कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा हमको क्या पता लगेगा, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल मतलब कोष, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, और इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्या है, वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्वांटम संख्या वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा किसी एक परमाणु में उपस्थित विभिन्न ऑर्बिटलों की ऊर्जा उपकोष या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, नोट्स आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा तथा उसके चक्रण की दिशा की जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन सुने, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना, ऊर्जा उपकोष और उसके चक्रण की दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, और क्वांटम संख्याओं के द्वारा क्या पता लगाते हैं, हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का सही एड्रेस पता लगाते हैं कि मतलब एड्रेस इलेक्ट्रॉन कहां पर है मौके पे। ठीक है, जैसे आप अकबरपुर रहते हैं तो आप लखनऊ से कोई आपके पास किसी लड़के को भेज रहा है, तो आपको उसको पहले बताना पड़ेगा कि अंबेडकर नगर, फिर आपको बताना पड़ेगा अंबेडकर नगर में अकबरपुर, फिर आपको बताना पड़ेगा उसका ब्लॉक क्या है, मतलब किस ब्लॉक में है, और फिर आपको बताना पड़ेगा अपने घर का नंबर, तब जाकर के वही आपके घर तक वो सीधे पहुंचेगा। तो इसका मतलब होता है कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस अगर आपका सही रहेगा तो आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, लोकेशन ऑफ एड्रेस या एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आपने सुना होगा, अभी 11th के बच्चे सुने नहीं होंगे लेकिन सुन लीजिए, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप क्वांटम नंबर। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको स्मॉल एन से प्रतीक, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं, और इससे हमको क्या पता लगता है, कोष के बारे में पता लगता है। किसके बारे में, कोष मतलब सेल, और सेल और उसके सही मीनिंग क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की जो साइज सही है उसके बारे में हमको बताया जाए। तो ऑप्शन में कभी ये दे देता है, कभी ये दोनों चीज। ठीक है, आप जानते रहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम हिंदी बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्याएं, इसे इस्तेमाल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बताती है, उपकोष के बारे में बताती है, मतलब सबसेल के बारे में बताती है, और सबसेल में सबसे मेन चीज क्या बताती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप के बारे में जिस क्वांटम संख्या की जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी डिटेल आपको किया जाता है। फिर तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके द्वारा हमको क्या पता लगता है, ऑर्बिटल के बारे में पता लगता है, या हम सीधे कहते हैं ओरिएंटेशन पता लगता है। ओरिएंटेशन मतलब कक्षकों का अभिविन्यास, और हम डिटेल आपको बताएं यहीं पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसके पता लगते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लगते हैं, मतलब कक्षकों की कुल संख्या के बारे में हमको किस क्वांटम संख्या के बारे में पता लगेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बनेंगे वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या ये बाद में आई है, ये तीनों तो पहले आ चुकी थी लेकिन ये बाद में पता चली। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, उसके बारे में बताती है। इसके लिए यहाँ पर लिख दिया रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर क्लॉकवाइज में घूम रही है तो इसके लिए प्लस ऑफ होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है जिसको हम डिनोट करते हैं माइनस ऑफ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लस ऑफ माइनस ऑफ नहीं, दोनों हो सकता है, आप जिसको प्रेफर करें, चाहे प्लस ऑफ को प्रेफर करें चाहे माइनस ऑफ को, इसलिए हम कह सकते हैं प्लस माइनस हाफ। ठीक है,
बुक की बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसको आप पहले ले रहे हैं। क्लॉकवाइज हो सकता है, किसमें देखा ना इलेक्ट्रॉन को किसके राउंड घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए आप बुक में ज्यादातर क्या दिखा रहा है, प्लस हाफ देन माइनस हाफ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा उसमें ऑप्शन में प्लस हाफ नहीं रखा गया है तो आप ये ना समझिए कि क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम हिंदी बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें क्या पता लगते हैं, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है या साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता लगते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर n की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, इसका मतलब ये किस सेल में है, ये आपका K में है। अगर n इक्वल टू 2 आती है, इसका मतलब L सब सेल में है। अगर n इक्वल टू 3 आती है, इसका मतलब K L आप जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, M कोस में है। ठीक है, और अगर n इक्वल टू कितने आते हैं, 4 आ जाए, इसका मतलब M है। अगर n इक्वल टू 5 है, ऐसा पूछा नहीं जाता, तो किसमें आ जाएगा, O में। ठीक है, n इक्वल टू 1 का मतलब K सेल में इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2 का मतलब L सेल में इलेक्ट्रॉन है, और n इक्वल टू 3 का मतलब M सेल में इलेक्ट्रॉन है, और n इक्वल टू 4 का मतलब M में, और n इक्वल टू 5 का मतलब O में। तो ये तो आपको अभी मालूम नहीं, अभी पता ही नहीं होगा कहां से कैसे, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमको ये क्या करना है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगर n इक्वल टू 1 इसका मतलब K सेल में है, ठीक है, K सेल में है, और n इक्वल टू 2 है तो L। आपको बताएं जैसे जैसे हम क्या होते हैं, नीचे जाते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब n इक्वल टू K का मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, फिर उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, n की होगी। ठीक है, इसी को जानते रहिए। आपकी एनर्जी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, मतलब n इक्वल टू 4 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हो रही बात? तो चलें आगे बढ़े। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमें क्या पता लगता है, सेल के बारे में पता लगता है। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू क्या होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 है ना, 5 हो सकती है, डाटा इनफाइनाइट, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मोस्टली आपको आप पढ़े होंगे कि n इक्वल टू 4 तक ही पता लगता है, लेकिन कभी भी n की वैल्यू, आप देखिए ध्यान दिए, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू 0 का मतलब कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होगा, अगर n की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब हम क्या पता लगा रहे हैं, हमको किसी के बारे में कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, पहली बार आप स्पेशली आपने अम्बेडकर नगर ही भूल गए, मतलब सेल के बारे में आपको पता ही नहीं, क्योंकि n यहां शुरू होता है 1 2 3 4 K L M N। अगर 0 हो गई तो 0 का मतलब आप किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहली क्वांटम संख्या बहुत कुछ नहीं था। आपने देखा कि n इक्वल टू 1 है तो K, n 2 है तो L, 3 है M N, और n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, ठीक है, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, उसके बारे में हमको पता लगेगा इस क्वांटम संख्या के द्वारा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमको पता लगेगा। ठीक है, अब हम क्वांटम संख्या कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी, देखिए बेटा, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम बोलते हैं, अभी लिखा था हमने, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, ऐसा आप पढ़ें। ठीक है, ऐसा आप पढ़े हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमको क्या पता लगता है, इस क्वांटम संख्या के द्वारा हमें पता लगता है सबसेल के बारे में। ठीक, सबसेल बोले तो उपकोष के बारे में जिन क्वांटम संख्याओं से हमको पता लगता है उन्हें हम दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या बताती है हमको,
ये आप पढ़े होंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या पढ़े होंगे? ये हमको बताती है कक्षक का शेप किस टाइप का है, वो आपको किस क्वांटम संख्या के पता लगेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगेगा। ठीक है, n के किसी मान के लिए, जैसे n = 1 है, ठीक है, n = n है, ऑर्डर 1 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। ठीक है, अगर 2 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, 1 होगी। n = 3 है तो 0 होगी, 1 होगी और 2 भी होगी। n = आपका 4 है तो 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब यह क्या बताता है? हमको सबसेल के बारे में बताता है। अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कौन सा? S सबसेल है। ठीक है, अगर n = 2 है, कौन सा सबसेल बनेगा? S भी बनेगा और T भी बनेगा। ठीक है, अगर 3 है तो S बनेगा, P भी बनेगा, D भी बनेगा। ठीक है, अगर 4 है तो S भी बनेगा, T, D और F। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है, याद रख लेना है कि अगर n = 1 है तो n = कितना होगा? 0। अगर 2 है तो S होगा और P होगा। अगर 3 है तो ये क्या है आपका? ये K है, ठीक, KL है, M है और N है। तो n = 1 है तो K है, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अगर 2 है तो 0, 1 होगी। 3 है तो 0, 1, 2 होगा। अगर 4 है तो 0, 1, 2, 3। इसको नोट करेंगे, आगे हम आपको बताते हैं ये कैसे आता है। ठीक है, n के किसी मान के लिए, ठीक है, ठीक है बेटा, n के किसी मान के लिए l का मान क्या होता है? n के किसी मान के लिए l का मान होता है 0 से n-1। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, 0 से n-1 तक। n के किसी मान के लिए l का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1, 0 से n-1 का मतलब, जैसे मान लिया आपको दे दिया n = आपको दे दिया 2, तो n = क्या होगा? पहले आप 0 लिखेंगे, ठीक है, और n-1 का मतलब ये हो गया कि 2 में से 1 गया, कितना आ गया? 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? S। अगर आपसे पूछ रहा है n = 3 है तो क्या करेंगे आप? 0 लिखेंगे, 1 और 2। क्लियर बात? अगर n = आपका 3 है या 4 मान लिया तो n = कितना हो जाएगा? 0, 1, 2 और 3। मतलब n का मान l के मान के बराबर होता है। एक चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई, n का मान l के मान के बराबर। अगर ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा। यहाँ पर 0 भी, जैसे मान लीजिए n = 1 होता तो l = कितना होगा? 0 होगा। 0 भी यहाँ पर एक गिनती मानी जाएगी। ये ऑर्बिटल के बारे में बता रही है, इसलिए आपको यहाँ पर ये 0 मतलब 0, ये नहीं, वो 0 नहीं है ये। क्लियर है? अगर n = 2 है तो 0, 1। अगर n = 1 है तो केवल 0 होगा। n = 3 है तो 0, 1, 2 होगा। और n = 4 है तो 0, 1, 2, 3 होगा। इसी का हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने बोला था शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब होता है अगर n = 0 है तो यहां मान लिया आप पढ़े होंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, जान जाइए। अगर n = 0 है तो ऑर्बिटल का ये n = 0 इसका मतलब कौन सा? s की बात कर रही है, s ऑर्बिटल। अगर n = कितना होगा? ठीक है, 1 होगा तो किसकी बात करेंगे? p ऑर्बिटल की बात करें। अगर n = कितना होगा? 2 होगा तो d ऑर्बिटल। अगर n = कितना होगा? 3 होगा तो f ऑर्बिटल की बात होगी। अगर n = 0 तो s ऑर्बिटल, n = 1 तो p ऑर्बिटल, n = 2 तो d, 3 है तो f। ठीक है, अगर s ऑर्बिटल की हम बात करें तो इसका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? आपने पढ़ा होगा, डंबलाकार होता है। d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ये भी जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है, डबल डंबलाकार होता है। और f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। ये चीजें हम पढ़ेंगे नहीं ज्यादा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि n = 0 तो बताओ कक्षक का आकार कैसा होगा? तो भैया गोलाकार होगा, मतलब स्फेरिकल होगा। अगर n = 1 है तो इसका मतलब कौन से किसकी बात कर रही है? तो ये p उपकोष की बात कर रही है, p सबसे ऐसा होगा। n = 2 है तो डबल डंबलाकार, n = 3 है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी?
तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या पढ़ा है जिसको हम नाम देते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी आप 11th के स्टूडेंट हैं तो बहुत धैर्य पूर्वक बना के देखिए, बहुत घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप पहली बार आए हैं 11th में, तो बहुत आराम से धीरे धीरे समझिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो फिर बताइएगा, फिर आपको समझाया जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m, ठीक है, ये क्या बताती है हमको? ये आपको बताती है ऑर्बिटल के बारे में। क्या बताती है? ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताती है, ऑर्बिटल के बारे में बताती है, या ओरिएंटेशन बताती है, कक्षकों का ओरिएंटेशन बताती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल में कक्षक जो है 3 डायमेंशनल में किस तरीके से उसके बारे में बताती है, या हम और डिटेल कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब कक्षकों की हमको संख्या बताती है, ठीक है। तो कक्षकों के बारे में जिसकी जानकारी जिस क्वांटम संख्या से प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। वे संख्या जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या कक्षकों की संख्या प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन बड़ी आसान होती है, डेफिनेशन जल्दी पूछी नहीं जाती, आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि इसके लिए कैसे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? L के किसी मान के लिए, L के किसी मान के लिए m का मान मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? -L से +L तक 0 सहित होगा। -L से +L तक 0 सहित होगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखते रहिए वीडियो, अभी हम आपको बताते हैं। -L से +L तक 0 सहित होगा। ये क्या चीज है? पहले तो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या का पहला क्वेश्चन यही बताता है, उसमें आपको बताना है हमको ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में हमको पता लगता है, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर आपको मिलेगा ओरिएंटेशन, हिंदी में लिखा रहेगा अभिविन्यास, तो आप जान लीजिए कि अभिविन्यास में टिक लगाना है। क्लियर हो गई बात? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाती, कितने ऑर्बिटल बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा बेटा, जैसे L इक्वल टू आपको दिया है, L इक्वल टू अगर आपको दिया है 0, ठीक है, तो m का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा, क्योंकि -L से +L तक 0, ये चीज जानना है। अगर L की वैल्यू आपको दे दिया उसने 1, तो m की वैल्यू क्या होगी? अब यहां देखिए -1 0 कॉमन कर दीजिएगा और यहां पर +1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन आपको बनेगी, यहां पर L इक्वल टू मान 2 दे दिया, तो m इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू होगा -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है नहीं हम L इक्वल टू 3 बताइए, तो ठीक है, L इक्वल टू 3 लीजिए। m इक्वल टू क्या होगा? -3 -2 0 +1, ठीक है, यहां देखिए +2 और +2, ठीक है। अगर L इक्वल टू 0 तो m का मान 0 होगा। अगर ये L इक्वल टू कितना है? 1 है, देखिए अगर L इक्वल टू 1 है तो m का मान क्या होगा? -L 0 +L, ठीक है। L इक्वल टू 2 है तो देखिए -2 -1 0 +1 और +2। अगर L इक्वल टू 3 है तो देखिए -3 -2 0, देखिए यहां हम मिस कर गए, -3 -2, इसके बाद क्या होगा? -1 भी होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद +1, ठीक है, +2 और +3। इसी का ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहां किया है। देखिए अगर 1 है तो 0 -1, यहां 1 है तो 0, देखिए -1 0 +1, यहां देखिए मिस हो गया था, नहीं ठीक है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो भी हम ऊपर देखने लगे थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी आपने देख किया। अब यहां से एक चीज आपको पता चल रहा है कि हमने बोला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखिए अगर L इक्वल टू 0 है तो कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? एक ऑर्बिटल बन रहा है। अगर L इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये p है, तो p में कितने ऑर्बिटल बन रहे बेटा? देखो ये आपके नंबर जो है वो ऑर्बिटल बताते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल बने, तो p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? आपको पहले से पता होगा 3 ऑर्बिटल बनते हैं। L इक्वल टू 2, इसका मतलब ये d सबसे की बात है, और d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? कितने बनते हैं? देखिए गिनतियां बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं। और आपको पता है कि d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5 ही बनते हैं। और इसमें कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अगर L इक्वल टू 0 है तो ये एक ऑर्बिटल। यहां से और आगे हम बढ़े, इसको आप नोट करिएगा क्योंकि ये काम आएगा।
देखिए अगर n इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा n इक्वल टू 0, 0 का मतलब कितने ऑर्बिटल बने, कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक कक्षक बनेगा, एक कक्षक बनेगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू सॉरी चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, अगर n इक्वल टू कितना है आपका दिया है -1 0 +1, ठीक है, ये आगे कितना हो सकता था l इक्वल टू कितना हुआ, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं आपके, 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं भाई, 1 2 3। अगर l इक्वल टू 2 था, m इक्वल टू कितना होगा आपने पढ़ लिया -1 0 +1 और +2, कितने ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं। और अगर l इक्वल टू 3 है तो m इक्वल टू कितना होगा -3 -2 -1 0 +1, ठीक है, +2 और +3, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 7 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अगर l इक्वल टू 0 है इसका मतलब यस सबसेल की बात कर रहा है, l इक्वल टू p है, l इक्वल टू 1 है तो p की बात कर रहा है, l इक्वल टू 2 है किसकी बात कर रहा है, d की बात कर रहा है, d सबसेल की, l इक्वल टू 3 है तो यस सबसेल की। तो यहां देखिए और एक चीज क्लियर हो रही है कि यस में यस ऑर्बिटल में कितने कक्षक बनते हैं, एक कक्षक, ठीक है, लिखा था तो p सबसेल में कितने कक्षक बनते हैं, 3 बनता है, आपने पहले जान चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। d सबसेल में कितने कक्षक बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, कितने बनते हैं 5, और उसका दुगना कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। l इक्वल टू 3 का मतलब होता है s की बात कर रहे हैं, m में कितने कक्षक बनते हैं, 7 कक्षक बनते हैं। तो हमने पहले ही वीडियो से स्टार्ट करने के तुरंत बताया था कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम कक्षकों की संख्या भी बता सकते हैं, कक्षकों की संख्या बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिएगा, चाक उठा लें, ठीक। अब हम लास्ट वाली क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वाली क्वांटम संख्या क्या बोलती है, आपकी कौन सी क्वांटम संख्या है, आपकी है स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम, ठीक। स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा हमको पता यह चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस न्यूक्लियस के किस अराउंड घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसका एग्जैक्ट पता इस क्वांटम संख्या से हमको पता लगता है। तो उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसका यस का मान क्या होगा, प्लस हाफ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो माइनस हाफ होगा। अब सही क्या है कि प्लस हाफ की माइनस नहीं, दोनों हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है ये पता ही नहीं, लेकिन बुक में प्रेफर किसको करना है कि पहले क्लॉकवाइज में देन एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए आप पहले क्लॉकवाइज को ही मान के चले और देन एंटी क्लॉकवाइज को मान के चले। तो यम के किसी मान के लिए, यम के किसी, इसको आप देख लीजिएगा, याद करें, यम के किसी मान के लिए, यम के किसी मान के लिए यस के 2 मान होते हैं, हमेशा 2 मान होते हैं, एक आपका प्लस हाफ होगा, एक आपका माइनस हाफ होगा। कैसे, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ होगा, इसी का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपको चलते हैं क्वांटम संख्या का निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया n इक्वल टू 2 के लिए l m और s के मान होते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, n इक्वल टू 2 के लिए l m और s के मान बताएंगे। तो आपने पढ़ रखा है ये अगर l का मान 2 है तो l का मान क्या होता है, 0 से n - 1, तो 0 हो जाएगा और कितना होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल शीट आएंगे, कोई इलेक्शन नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सीधे क्वेश्चन। n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू क्या होगा, 0 1 होगा, ठीक है। हमने बोला था l इक्वल टू 0 है तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। l के किसी मान के लिए m का मान क्या होता था, आपने पढ़ रखा है -l से +l तक कितना, 0 से, नहीं पता तो पीछे वीडियो के पीछे करिए, तुरंत देखिए। तो क्या होगा, यहाँ इसका मान हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा +1, ठीक है। यस का मान, यस के मान के लिए अभी जस्ट बताया, l के किसी मान के लिए, और 0 हो से नहीं मतलब है, l के किसी मान के लिए यस के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। तो चलिए देखें, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के लिए प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ, ये इस 0 के लिए पूरा, इसके लिए भी कोई आंख बंद करके ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है तो क्या करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छुपा दे। 0 के लिए क्या होगा, वही होगा प्लस हाफ
माइनस हाफ, इस 0 के लिए बंद कर दिया प्लस हाफ माइनस हाफ, इस 1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। n इक्वल टू 2 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपके सामने आ गए। n इक्वल टू 2 है, 0 1 हो जाएगा, m का मान 0 -1 0 +1 m, और हमने बोला m के किसी मान के लिए कितने मान होते हैं, 0 है तभी प्लस हाफ माइनस हाफ, -1 है तभी प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 है प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस है तभी प्लस हाफ माइनस हाफ। तो नीचे वाले आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, अब बहुत ज्यादा हम समय ना लेकर आपको यही बता दें, अगर ये n इक्वल टू 3 होता, अगर n इक्वल टू 3 होता तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा करते हैं, n इक्वल टू 3 तो लो 0 1 2, m इक्वल टू क्या कर लेते, ठीक है, यहां क्या करते 0, ये हो जाता -1, ठीक है, 0 और +1, इस 2 के लिए क्या करते हैं -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है, बात समझ आ रही। अब क्या करना है, यस के लिए भैया इतना हम भरेंगे, बोर्ड तो भरेंगे नहीं, इतना लिखेंगे, तो सीधी सीधी बात है, इस 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इस 1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, मतलब जितनी बार ये है उतने बार प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ आपको लिखते चले जाना। अब ऐसा नहीं करना कि अगर 10 बार लिखना है तो 5 बार प्लस हाफ 5 बार माइनस हाफ, नहीं, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी। चलिए इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको दे देगा कि क्वेश्चन में, चलो ठीक है, 3d10 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। कौन सा है, 3d10 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो देखिए हम पहला बताने जा रहे हैं, ये जो लिखा है n की वैल्यू, तो n इक्वल टू कितना होगा बेटा, बड़ा लिखते हैं, n इक्वल टू कितना 3, ठीक है, l, अब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि l इक्वल टू अगर 0 है 1 है 2 है 3, ठीक है, तो l इक्वल टू 0 का मतलब सबसे कौन होगा, p s होगा, ये p होगा, ये d होगा, ये f होगा, ये हम कोस लिखते हैं l होगा, ठीक है। अब इसको कहीं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि बार बार काम आएगा, बार बार आपको भूलेंगे नहीं, बार बार भूलने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधा आप यही बना लीजिए, l इक्वल टू अगर दिया है 1 तो p हो जाएगा, अगर आपका यहाँ देखिए d है तो d के नीचे क्या लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, m इक्वल टू क्या होगा, देखिए -2 -1 इसलिए 0 +1 और ये हो जाएगा +3, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर जरूर और जरूर नोट करिएगा। क्या करना है, यहां से आपको पता चल गया d ऑर्बिटल बन रहा है और ऊपर से पता चले d है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, देखिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, और आपको बता दिया गया है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, फिर बचे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, जोड़ा बनेगा, ठीक है, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनेगा, उसकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग मतलब भाई अकेला है अब दुकेला हो जाएगा, फिलहाल अभी आप लोग दुकेले चक्कर में ना पड़े, अभी अकेले ही रहें, लाइफ को अपना अच्छा बनाए। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां हमने बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन, 3d10 पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कौन सा होगा, देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, इसका ध्यान रखिए, पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है और ये 10वां, ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसे, तब तो गलत हो जाएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो m जो ये देखिए 10वां इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर m की वैल्यू कितनी लिखेंगे, +2, तो आप m की वैल्यू कितनी लिखेंगे, +2, क्योंकि ये वैल्यू है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, हमको क्या लेना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन लेना है, m के नीचे क्या लिख दिया हमने, +2, देखिए 10वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिखा है। चलिए s की वैल्यू बहुत आसान है, अगर क्लॉकवाइज के लिए बात चल रही है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बात करें तो माइनस हाफ, तो ये बेटा कौन सा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/, समझ में आ रही बात। आगे बढ़े तो इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, दूसरे ऑर्बिटल के लिए ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपको दे दिया, चलिए 2p, हम ले रहे हैं 2p, मान लिया 5 के लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो बेटा n इक्वल टू कितना, यहां लिखा कितना, सब देख लिया 2, n इक्वल टू सब कितना लिखे बार बार, वो भी बॉक्स जो बनाया आपने
जो आपने बॉक्स बनाया उसी को आप देख लीजिए, एल के ऊपर क्या लिखा था। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एम की वैल्यू सर आप समझ में आ गया, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या करो, -1 0 +1 पी उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं सर, तो पता है 3 ही बनते हैं, 3 गिनती दिख रही है, 3 कर दिया। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना भरना, 5 सब कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है एम की, ये तो सभी पांचों इलेक्ट्रॉन की, हमको क्या चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 है, क्योंकि कितना लिखा हुआ है, यस ऊपर 0, ये वो नहीं है, 0 है। और यस की वैल्यू यार आंख बंद करके प्लस आप है तो प्लस क्या है, क्लॉकवाइज है तो प्लस आप, और नहीं है एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आप। तो देखिए कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है, माइनस आप। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला टाइप के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगले टाइप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी पूछा गया था। रुबिडियम 37 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है। तो सेट आप देख लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d1। सॉरी अभी साइंस करना है ना, तो 3d कितना हो जाएगा 10। अब यहां तक देखिए 4s2 के बाद 4p6 होगा और यहां हो जाएगा 5s1। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्वांटम संख्या मेरे भैया बहुत प्रॉब्लम करेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वांटम आप कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिए, नहीं अगर आगा तो हया सर टाइप करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप बहुत प्रिंसिपल आपको बताया जाएगा। तो 5s मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसी को आप यहां नोट कर लेंगे, क्या लिखा होगा 5s1, ठीक हो गया, आंसर आ गया। n इक्वल टू कितना लिखा है 5, तो n इक्वल टू s के लिए l का मान कितना होता है 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए कितना होता है 3। अभी बॉक्स आप पीछे देख लीजिएगा। तो s के लिए कितनी होगी, l की वैल्यू 0, और हमने बोला यार अगर 0 है तो m क्या होगा 0 होगा, और s इसका मतलब कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज में। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू सीधे 0 ही हो जाएगी, एक पे इलेक्ट्रॉन था, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी +12। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो इसको ध्यान समझिएगा। अगर मान लिया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि क्लोरीन या सोडियम या स्कैंडियम की बात कर लें, स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या कर देगा, वेरी गुड, 3s 4s2 और 3d1। इसी को आपको ले आना है 3d1। 3d1 है तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या है, d के लिए हमें बताया 2 होता है, n इक्वल टू क्या होगा सर आप समझ गए हैं, -2 -1 0 +1 और +2। ये गिनतियां बता रहे हैं कि d ऑर्बिटल बनेगा, क्यों ऑर्बिटल बताएं, क्योंकि ऊपर है यहाँ 5 आ रहा, 1 2 3 4 5, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है भैया, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दो। m की वैल्यू कितनी दी गई है -2, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लॉकवाइज है तो +12। तो इस तरीके n इक्वल टू, अगर स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपसे पूछा जाए तो n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू -2 होगा, n इक्वल टू +12 होगा। समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है कि अगर n इक्वल टू 0 है तो कक्षा का आकार बताइए। n इक्वल टू 0 है तो कक्षा का आकार कैसा होगा भैया, गोलाकार, गोलिया जो कहती है, गोलाकार मतलब स्फेरिकल। अगर बेटा अभी बोला था n इक्वल टू अगर 1 है तो कक्षा का आकार कैसा होगा, तो चलो ठीक, कक्षा का आकार आपको पता है डबलाकार होता है, ये पीछे बता चुके। n इक्वल टू है तो क्या होगा, डबल डबलाकार होगा, और n इक्वल टू 3 है तो हम कॉम्प्लिकेटेड की बात करें, वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर होगी बात। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ठीक है n इक्वल टू मान लिया दे दिया 3, तो बताइए कि कितने कक्षक बनेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले बताइए क्या है, बताता है कक्षक
कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो n इक्वल टू 3 है तो कक्षकों की कुल संख्या बताए तो आप क्या करेंगे, m बराबर है स्क्वायर करेंगे तो कितने कक्षक बनेंगे, 9 कक्षक बनेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 3 है तो कितने कक्षक बनेंगे, 9 कक्षक बनेंगे। ठीक है, n इक्वल टू अगर 3 है तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाए n इक्वल टू 3 है तो बताइए कक्षकों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो सीधे सीधे आप चले जाएंगे अपने ऑप्शन की ओर। n इक्वल टू 3 है तो s इक्वल टू क्या होगा, 2n स्क्वायर। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर करते हैं कितने हो जाएंगे, 9। ये आपका 2 है, ये 9 है, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 के लिए कक्षकों में कुल 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। समा सकते मतलब भरे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, सीधे आप करते रहिए। एक क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही आता है, n इक्वल टू अगर मान लिया 2 है तो m के कुल कितने मान होंगे। ये आप छोटे छोटे फार्मूले उसको नोट करते रहिए। तो m इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता है m इक्वल टू होता है 2l प्लस 1, 2l प्लस m। तो m है, अब यहाँ l की वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे l की वैल्यू कितना, 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 अरे 5। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। पहले आप करते थे -2 -1 0 +1 और प्लस। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 दिखा रहा है। तो दोनों तरीके से वही छोटा सा आपका फार्मूला था, ये छोटा सा आपका फार्मूला था क्वांटम नंबर निकालने का। तो आप क्वेश्चन चाहे जो आया सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ले, पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ले, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा क्वेश्चन भी कैसे क्वांटम संख्या का और भी कराए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। और आप क्या करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होने आ जा रहे हैं कल परसों में।